गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो दीपक सर लेते हैं, लेकिन आज किसी कारण से, किसी अर्जेंट काम के कारण जो है वो आपकी क्लासेस आज नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज की क्लास को जो है वो शुरू कर देते हैं। चलिए, तो आप बच्चों ने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, कि आपको दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उसके बीच जो है आपने पता करना है कि कितनी परिमेय संख्या आएंगी। तो इसी पर जो है आपको अभी एक क्वेश्चन नजर आएगा बच्चों अपनी स्क्रीन पर, जिसका जो आंसर है वो आपने देना है किसमें, पोल सेक्शन में। तो इसलिए आपका चैट सेक्शन जो है मैं अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, मैंने आपका चैट सेक्शन बच्चों अभी के लिए ऑफ कर दिया है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आपको जो है आपका पोल सेक्शन नजर आएगा। पोल सेक्शन ऑन करने से पहले मैं आपको यहाँ से खुद बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। और जो आपको संख्याएं दी गई है वो यहाँ पर दी गई है 3/5। ठीक है, और 4/5। आपको जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में जो है 5 परिमेय संख्याएं जो है वो ज्ञात करनी है। फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स को बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। तब तक के लिए बच्चों आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी पर इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन नजर आ रहा होगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी पर अच्छे से, और जो है इसका आंसर जो भी आपको लगता है कि होना चाहिए उस पर आप जो है अपना ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर वोट दीजिए। ठीक है, वोट पर आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर बच्चों आप वोट पर क्लिक नहीं कर पाओगे तो आपका आंसर मुझ तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ कर आपने करना है बच्चों। 5 परिमेय संख्या आपको पूछा गया है, आप इसे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। लापरवाही और जल्दबाजी में या बिना सॉल्व किए कोई बच्चा इसका आंसर नहीं देगा। क्योंकि आपको पहली 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप ध्यान से ऑप्शंस को देख लीजिए। कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप ऑप्शन ही आपको जो है थोड़े ऐसे दिए गए हैं कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो। तो आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखिए, सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी नहीं देखिए, पांचों की पांचों देखिए। पांचों की पांचों अगर सेम है तो उसी ऑप्शन पे आप अपना जो है वो उत्तर दीजिए। 7 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। सात बच्चों ने जो है अपने आंसर दे दिए हैं, लेकिन क्लास में जो है वो 18 से ऊपर बच्चे हैं, मतलब कि तकरीबन 20 बच्चे हैं जो क्लास में हैं। तो 20 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए, है ना। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप जरूर अपना आंसर देंगे। जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं देंगे हम क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकते, ना बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि आप सभी को ये लास्ट क्लास में सिखाया गया था। आप कोशिश कीजिए, आपका उत्तर सही आता है गलत आता है ये बात की बात है। पहली मेन बात यह है कि आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश करो। क्या पता आपका कोशिश करने पे पहली बारी में से आंसर आ जाए, है ना। गलत भी आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम आपने ट्राई तो किया। तो इसलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 14 बच्चों ने अपने आंसर मुझे दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी जो है जरूर ट्राई कीजिए। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 21 बच्चे अभी क्लास में ज्वाइंड है, तो 21 में से 18 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। चलिए 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत बढ़िया। जो बच्चे आंसर देना अभी जिनका रहता है वो जो है 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर जो है वो जरूर दे दे। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आपका बच्चों पोल सेक्शन हो चुका है एंड, और आपका चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। आप जो है वहां जाकर भी अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि
20 बच्चों में से 10 बच्चों ने जो है एक ऑप्शन को चुना था, बाकी जो 10 बच्चे रह गए उन्होंने अलग अलग ऑप्शन को चुना था। मतलब कि हाईएस्ट अभी जो है एक ऑप्शन है, उसको 10 बच्चों ने चूज किया है। वो ऑप्शन कौन है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो जो है हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद ही आपको पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम इसके लिए। आपको संख्याएं दी गई हैं 3/5 और 4/5। आपको कहा गया है कि इनके बीच जो है 5 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्या। तो अभी मुझे ये तो नहीं पता कि आपके सर ने आपको किस तरीके से कराया होगा, पर जो मेरा वाला तरीका है वो शायद थोड़ा सा अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है ना। तो आप जो है दोनों तरह से इसे सीख लीजिए। तो जो मेरा वाला तरीका है बच्चों, उसमें ऐसा होता है कि जितनी हमें परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो मैं क्या करूंगी, अपने भिन्नों को जो है +1 5 से जो है एक जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और इससे जो है मैं इनको गुणा कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। ये है 3/5, इसको गुणा करना है किससे, 6 से। ठीक है, और यहाँ पर भी किससे, यहाँ पर मैंने जो है हर में 6 से गुणा किया है, तो अंश में भी मैं किससे गुणा करूंगी, 6 से ही गुणा करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको गुणा कर दिया, तो मेरे पास आ गया 6 तिये होता है 18 और 5 छिके होता है 30। ठीक है, तो ये जो है मेरी पहली परिमेय संख्या के साथ हो चुका है। और अब दूसरे में करते हैं, तो ये था 4/5, तो इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर हमने हर में 6 से गुणा किया, तो अंश में भी 6 से गुणा करना ही होगा। 6 चौके होता है 24 और 5 छिके होता है 30। ठीक है, तो मतलब इनको गुणा करके जो मेरे पास संख्याएं आई वो कुछ इस तरह से आई, जो कि है 18/30 से लेकर के 24/30 तक। ठीक है, तो इनके बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो ही इन दोनों के बीच की जो है वो परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी होगी। क्या हम 18/20 और 24/20 को भी काउंट करेंगे, यस और नो? क्या मैं 18/30 और 24/30 को भी अपनी परिमेय संख्या में शामिल करूंगी, जो मैंने 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है? नहीं, वेरी गुड, हम इसको जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरी पहली परिमेय संख्या कहां से शुरू होगी, 19 से। 19/30, 19 के बाद 20/30, फिर कौन सी है 21/30, और फिर है 22/30, और फिर है 23/30। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतनी ही संख्याएं होंगी जिनको जो है मैं किसमें इंक्लूड करूंगी, 5 परिमेय संख्याओं में, 19 से लेकर के 23 तक। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर तो देखिए 17, 20, 21, 22, 23 है, तो यहाँ 17 तो था ही नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, लेकिन यहाँ पर तो 24 है, 23 तो है ही नहीं, तो मतलब ये भी क्या है, गलत हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर तो पहले इन्होंने 18 से शुरू कर दिया है, 18 को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, शामिल ही नहीं करते, तो ये भी बच्चों गलत हो गया। तो मतलब इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 19, 20, 21, 22 और 23, और हमारे पास भी क्या है 19, 20, 21, 22, 23, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही है जो हमारा करेक्ट आंसर है। और जो 10 बच्चे मैंने आपको बताया था, 20 में से 10 बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था, तो बच्चों 20 में से 10 बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए को ही चुना था। इसका मतलब आप सभी 10 बच्चों के जो उत्तर हैं बिल्कुल ठीक है। बाकी के 10 बच्चों ने जिन्होंने जो है बी, सी या डी को चुना होगा, बच्चों मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि क्या आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है? अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है, तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें समझ आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, मैम एक बार समझा दो। ठीक है बेटा, हम एक बार इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, हमें कहा गया था कि जो निम्नलिखित संख्याएं हैं, जैसे देखिए 3/5 है और 4/5 है, इनके बीच जो है 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए कि परिमेय संख्याएं निकालिए, तो आपने देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं निकालने को कहा गया है। तो हमें कहा था कि 5 परिमेय संख्याएं निकालो। तो हम क्या करते हैं इसके लिए एक हमने जो है रूल होता है या स्टेप होता है कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं उसमें एक जोड़ दो। तो 5 में मैंने क्या किया, एक जोड़ दो, तो मुझे मिल गया 6। ठीक है, उसमें मैंने एक जोड़ दिया। अगर यहाँ पर 6 होता, मेरे को पूछा जाता कि 6 परिमेय संख्या निकालो, तो मैं क्या करती, 6 × 1 = 7। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर 7 से जो है अपनी संख्याओं को इसको और इसको गुणा कर देती, लेकिन यहाँ पर कितनी पूछी है, यहाँ पर पूछी है 5, है ना। तो मैं किससे गुणा करूंगी, तो मैं 6 से गुणा करूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 से गुणा कर दिया। यहाँ पर देखिए पहली संख्या को किससे गुणा किया, 6 से गुणा कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो मेरे पास आया 18/30, ठीक है। और मैंने अपनी दूसरी संख्या को भी किससे गुणा कर दिया, 6 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरे पास आया 24/30। तो इसका मतलब जो संख्याएं 18/30 और 24/30 के बीच में होंगी वो ही 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया। तो जब हम परिमेय संख्याएं लिखते हैं तो हम इसको जो है शामिल नहीं करते, ना हम 18/30 को शामिल करेंगे, ना ही हम 24/30 को शामिल करेंगे, ठीक है। इनके बीच जो संख्याएं होंगी उन्हीं को हम शामिल करेंगे। तो मैंने लिख दिया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये मेरा आंसर है, और ये जो मेरा आंसर है ये कहां पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ आ गया तो आप माइक ऑन करके यस बोल सकते हो। यस मैम आ गया। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यस मैम आ गया। ओके ठीक है, देखिए तो इसका सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। अब आपने माइक ऑन नहीं करना है। जिस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था मैंने सिर्फ उसी बच्चे से कहा था कि माइक ऑन करके यस कर दीजिए, ठीक है। बाकी बच्चों को मुझे पता है कि आपको समझ आ चुका है। चलिए, तो आज जो है हम वो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है घातांक और घात, ठीक है। घातांक और घात, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि 100 को आप तोड़कर कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 को तोड़ो, तो आप जो है किस किस के गुणन में इसको लिख सकते हैं। कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर मुझे 100 मिल सकता है। कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर मुझे 100 मिल सकता है। वेरी गुड, कौन है वो, 10 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहां पर भी लिखा है, हम जानते हैं कि 100 किसके बराबर होता है, 10 गुणा 10 के बराबर। और आगे देखिए, जब एक ही संख्या अपने आप से गुणा होती है तो हम जो है उसके ऊपर घात लगा लेते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 10 गुणा 10, ये 10 है, 10 अपने आप से जो है वो गुणा कर रहा है। कितनी बार लिखा गया है, 10, 10 लिखा गया है 2 बार, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2 के रूप में। अब इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे, अभी ये सिर्फ एक उदाहरण है, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 100 बराबर है 10 का स्क्वायर या 10 की घात 2। चलिए, तो यहाँ पर जो 10 है बच्चों वो है आधार, क्या है, आधार, और जो 2 है वो है घातांक या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब हम इसे जो है थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर क्या था, यहां पर था 100, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते थे, 10 गुणा 10 के रूप में। और जब एक ही संख्या अपने आप से गुणा होती है, एक ही संख्या है 10 ही है, अपने आप से ही गुणा हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। जी बेटा। मैम ये सवाल मैम दोबारा समझाना। ठीक है बेटा, दोबारा से हम इसको समझते हैं कि देखिए ये यहाँ पर क्या था, 100 था, है ना। 100 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 10 गुणा 10 के रूप में, ठीक है। और 10 गुणा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2, क्योंकि 10 यहाँ पर कितनी बार गुणा हो रहा है, मतलब कि 10 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, 1 2, तो मतलब 10 की घात कितनी है, 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपने इसका आंसर देना है कि 1000, 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं 100 की घात 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से ठीक है। ओके चलिए, तो अगर आपने कहा 10 की घात 3, तो मतलब 10 अपने आप से कितनी बार गुणा हो रहा है, या फिर 10 जो है कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो चलिए लिखते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है।
10 10 से होता है 100 और 100 10 से होता है हमारा 1000। ठीक है, अब तो मतलब अभी के लिए ये वाला आंसर हमारा ठीक है। अगर हम 100 का जो है 100 की घात 2 को देखते हैं, तो 100 की घात 2 मतलब कि 100 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। एक बार लिख दिया, बीच में गुणा का निशान, और एक बार दोबारा से 100। तो अगर हम 100 को 100 से गुणा करें तो बच्चों कितना आएगा? 1 2 3 4 10,000। कितना आएगा? 10,000। तो मतलब ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कौन है? 10 की घात 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो 1000 था उसको हम कैसे लिख सकते थे? 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पर क्या आ गया? 10 की घात 3। तो ऐसे बच्चों लिखा जाता है किसी भी संख्या को उसके घात के रूप में। ठीक है, पहले 100 था, 100 को किया 10 गुणा 10 तो आ गया 10 का स्क्वायर। 1000 को किया 10 गुणा 10 गुणा 10 तो कितना आ गया? 10 की घात 3। ठीक है, तो बस अब आपको इतना ही समझना था कि इसको हम जो है इससे हम इसको कैसे बनाते हैं, कि अगर जो है 3 बार 10 है तो हम लिखेंगे 10 की घात 3। ठीक है, 50 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं आप जो कह रहे हैं उसको भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी हम यही वाला कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं जो भी आपने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने पर क्वेश्चन पूछा है बेटा। अगर हम 50 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50 जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। ये देखिए, ये 50 गुणा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 50 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 5 होता है 25, और 0 0 2 थी, हमको दोनों को भूल गए थे गुणा करते वक्त, तो 0 जो है 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे। या फिर जब भी आप 50 को 50 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर जो है वो 2500 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर कभी ऐसा लिखा जाए 50 की घात 2, तो कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, कभी कभी, आपकी बात नहीं है, हम भी कभी कभी ऐसा सोच लेते थे, है ना, क्योंकि हमें भी किसी ने ये हमारे कंसेप्ट क्लियर कभी करवाए नहीं थे, तो हमने भी कभी ऐसा सोचा था। आप लोगों ने सोचा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर जो 50 है वो 2 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका 100, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई किसी की घात में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे गुणा हो रहा है। इसका मतलब है कि तो गुणा तो वो खुद से ही हो रहा है, पर कितनी बार? 2 बार। तो इसलिए 50 गुणा 50। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको यहाँ पर लिखती 50 की, चलो 50 थोड़ा आपके लिए बड़ा हो जाएगा, 10 की घात 4, तो इसको जब आप खोलते तो आप कितनी बार 10 को लिखोगे? क्या इसका आंसर ऐसा होगा 10 गुणा 4? क्या इसका आंसर ये होगा? आप यस और नो करके बताइए बेटा। क्या इसका जब हम खोलेंगे तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे? यस और नो। 10 की घात 4 को मैंने लिखा 10 गुणा 4, तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वेरी गुड, ऐसे हम इसको नहीं लिखेंगे। हम इसे कैसे लिखेंगे? हम जो है 4 बार 10 लिखेंगे, और वो 10 आपस में क्या हो रहा होगा? गुणा हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो जब भी हम किसी घात को खोलते हैं या फिर इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, या इसको मतलब सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमेशा ऐसा होता है कि जो संख्या है वो कितनी बार उसको लिखना है वो इसके सिर पर लिखा जाता है। इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पावर, या फिर घाता। ठीक है, घात। तो ये देखिए 4 बार हमने जो है इसको लिख दिया, और 10 10 से होता है 100, 100 10 से 1000, 1000 10 से कितना होगा? 10,000। जब इसको गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 10,000। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो है जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको जो है वो समझ आता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो संख्या हम नीचे लिखते हैं वो होती है हमारी आधार, और जो उसके सर पर होती है या फिर उससे ऊपर होती है वो होती है हमारी घातांक या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा था 10 की घात 2, तो जो 10 है वो हमारा बेस है, आधार है। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा आधार है, और जो 2 है वो है हमारा घातांक या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पर। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है? चलिए बताइए मुझे कि इसमें आधार कौन है? ठीक है, वेरी गुड। इसमें आधार कौन है बच्चों? तो इसमें जो आधार है वो है 125।
50 और घातांक या फिर एक्सपोनेंट कौन है? घातांक कौन है? तो वो है 16। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो 10 की घात 2 है, ठीक है, इसे 10 है और 2 है, 10 10 और जो लिखा है 2, ठीक है, 10 और 2, इसको जो है 10 की घात 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं कि 10 की घात कितनी है? 10 की घात 2 है, या फिर हम बोलेंगे ये 10 की दूसरी घात है। ठीक है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 की घात 2, 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2। 10 का स्क्वायर को 100 का घातांकीय रूप कहा जाता है। जो 10 की घात है, देखिए हमने 10 की घात 2 तो लिख दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? 10 की घात 2। पर ये जो है किसी संख्या का घातांकीय रूप है। कोई एक संख्या थी जिसको हमने इस रूप में लिखा, वो कौन सी संख्या थी? वो था हमारा 100। ठीक है, 100 को हमने कैसे लिखा? 10 का स्क्वायर या फिर 10 की घात 2 के रूप में। तो जो मेरी 10 की घात 2 है वो इस 100 का जो है कैसा रूप है? घातांकीय रूप है। कैसा रूप है? घातांकीय। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई? मैं एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करती हूँ क्योंकि आपको ये लाइन अच्छे से समझनी है कि 100 को हम लिखते हैं 10 गुणा 10। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा अभी, ये इसके गुणनखंड हो गए, बोल सकते हैं ना, इसके गुणनखंड हो गए। और अगर मैंने इसको लिख दिया 10 की घात 2, क्योंकि दोनों सेम है, 2 बार 10 है तो 10 की घात 2 लिख दो। तो इसका मतलब कि जो 10 की घात 2 है वो 100 का कैसा रूप है? घातांकीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि 25 का घातांकीय रूप बताइए। चलिए 25 नहीं, 36, 36। आपको पूछा जाता है कि 36 का घातांकीय रूप बताइए। कौन बच्चा बताएगा? आपने चैट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे, 36 का घातांकीय रूप क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। जो बिल्कुल सही आंसर दिया है वो सौरभ ने दिया है अभी तक, और सपना देवी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने भी दिया है, और हर्ष यादव जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने भी दिया है। कि सिर्फ 6 नहीं होगा बच्चों, 6 तो सिर्फ 6 है, इसमें तो कोई घात ही नहीं है, तो घातांकीय रूप कैसे कह सकते हैं हम उसको? 6 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 6 की घात मैम 6 to raise power। हाँ, वेरी गुड, 6 रेज टू पावर 2, 6 की घात 2 या फिर 6 की पावर 2। तो मतलब 6 की घात 2 जो है वो 36 का घातांकीय रूप है। ठीक है, आप, मुझे लगता है आपको अब ये लाइन जो है ज्यादा अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो अभी के अभी आपने मुझसे वो डाउट पूछना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर किसी भी संख्या की घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। ठीक है, किसी, अगर आपको जो है कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के ऊपर अगर कोई घात लिखी गई है, तो आपका जो है उससे आप क्या मतलब समझेंगे? उससे आप ये मतलब समझेंगे कि वो संख्या जो है उतनी बार गुणा करने के लिए लिखी गई है। जैसे देखिए यहाँ पर है 5 की घात 2, तो मतलब 5 कितनी बार लिखा गया होगा? 2 बार। ठीक है, 5 गुणा 5, 2 बार जो है वो 5 लिखा गया होगा। यहाँ पर है 3 की घात 3, तो मतलब 3 कितने बार लिखा गया होगा? तो 3 बार लिखा गया होगा या लिखा जाएगा, है ना? 3 को हम 3 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे। कोई बच्चे जमा भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 तरह की कंफ्यूजन होती है बच्चों को, आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन है तो आपने वो, मतलब कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होने देनी है आपको। मैं अभी बता दूंगी 2 तरह के बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। एक तो 3 की घात 3 को वो लिख देंगे 3 गुणा 3। ठीक है, और दूसरी कंफ्यूजन क्या होती है? वो जो है 3 को 3 बार तो लिख देंगे, पर बीच में जो है जमा का निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसको जो है 9 लिख लेंगे, और इसको भी जो है वो 9 लिख लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। 3 बार 3 लिखेंगे और बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, है ना? 3 को 3 से गुणा नहीं करना है, अपने आधार को अपनी घात से गुणा नहीं करना है। आधार कभी घात से गुणा नहीं होगा, बल्कि उतनी बार अपने आधार को लिखते जाइए। ठीक है, और जमा का निशान नहीं आएगा, निशान आएगा गुणा का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 है। क्या किसी का माइक ऑन है? देखिए, चलिए तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो इसको जो है हमने 2 गुणा 4 ही लिखना है। ठीक है,
दीपक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक आप ऑफ रखिए। ठीक है बेटा, मैं अब जो है अपना माइक ऑन ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास में जो है वो डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे दो, कितनी बार लिखेंगे, दो को 4 बार लिखेंगे और फिर जो है वो गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी कंफ्यूजन, ये आपने अपने मन में आने ही नहीं देनी है, सिंपल सी बात है। आधार देखिए और घात देखिए, जितनी घात है उतनी बार अपना आधार लिख लो और बीच में गुणा का निशान लगा दो, सिंपल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। तो पहले, अच्छा, जो बच्चा इसका आंसर माइक ऑन करके देना चाहता है वो बच्चा अपना हैंड रेज कर ले। हैंड रेज करने के लिए बच्चों आपको ऐसे देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे और उसके साथ ही आपको जो है ऐसे हाथ का निशान दिख रहा होगा, तो आप इस हाथ के निशान पे ऐसे क्लिक कर दीजिए तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। जो बच्चा हैंड रेज करेगा मैं उसका नाम यहाँ से लूंगी और उस बच्चे ने जो है अपना आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने अपने हैंड रेज कर लिए हैं। चलिए कमलजीत, कमलजीत के बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा माइक ऑन कीजिए, बताइए। 5 की 25 घात का, 2। वेरी गुड, 2 ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। 5 की घात 2, ठीक है, तो ये इसका घातांकीय रूप है। अब इसमें मुझे बताइए कि आधार कौन है। सचिन कौल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा बताइए इसमें आधार कौन है। इसमें 5 आधार है। 5, वेरी गुड, 5 इसमें क्या है, आधार है। और घातांक कौन है, जो बच गया है ना, जो बच गया वो हमारा घातांक है, वो कौन है, 2। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही अपने आंसर दिए हैं। आंसर देने के बाद बेटा आप जो है अपना माइक तुरंत ऑफ कर दिया कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 25 को इन्होंने कैसे लिखा, 25 को इन्होंने लिखा 5 गुना 5, क्योंकि हमें पता है कि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। फिर उसी को इन्होंने कैसे लिख दिया, इसकी घात के रूप में। 5 कितनी बार था, 2 बार था, तो 5 की घात क्या लिख दी हमने, 2 लिख दी। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो 25 का घातांकीय रूप है वो कौन है, वो है 5 का स्क्वायर या फिर 5 की घात 2। ठीक है, इसलिए 25 बराबर है 5 की घात 2। और यहाँ पर आधार कौन है, आधार है 5 और घातांक कौन है, घातांक है 2। ठीक है, आपने जो है बिल्कुल सही अपने आंसर्स दिए थे। चलिए अब आपने जो है इसका मान ज्ञात करके बताना है। तो कौन बच्चा माइक ऑन करके बताएगा, वैसे तो आप सभी के हैंड रेज ही हैं। चलिए अभी ये बताएंगे, विनोद कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा माइक ऑन कीजिए अपना। विनोद कुमार जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है या हुई है, बेटा अपना माइक ऑन कीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। चलिए जेपी शर्मा जी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुआ है या हुई है, जेपी शर्मा जी के नाम से आप अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा, मनीष कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। मनीष कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, जिन्होंने अभी चैट सेक्शन में लिखा है इसका आंसर 12, बेटा वो माइक ऑन कर सकते हैं अपना, तो कीजिए प्लीज। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जेपी शर्मा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अपना माइक ऑन कीजिए। मैम 81 ठीक है बेटा, 81 नहीं, आप मैम मुझे बताइए 81 इसे जो है हम कितनी बार लिखेंगे, मतलब इसे हम खोल के कितनी बार मैं 3 को लिखूं। यहाँ पर जो 3 है वो कितनी बार लिखा जाएगा, इसका आंसर अगर कोई दे सकता है माइक ऑन करके तो आप जरूर दीजिए। मैम 4 बार वेरी गुड, माइक ऑफ कर दीजिए। 4 बार, ठीक है, वेरी गुड, सबने ठीक बोला, 4 बार हम 3 को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 1 2
3 और 4, ठीक है। और बीच में किसका निशान आएगा? बीच में आएगा गुणा का निशान, है ना। तो लिख दिया हमने। अभी जो दो बच्चों ने जो है अपना उत्तर दिया था 12, तो उन्होंने जरूर जो है वो कंफ्यूजन उन्हें हुई, उन्होंने जो है कंफ्यूज होकर क्या लिख दिया? 3 गुना 4, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कंफ्यूजन हुई है, इसमें कोई घबराने वाली बात या कुछ भी गलत बात नहीं है। ऐसा जो है सभी बच्चों को कंफ्यूजन कभी ना कभी हुई होती है, ठीक है। मुझे भी कभी ना कभी हुई थी। तो इसलिए जो है आपने अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करना है। क्या करना है हमने? कभी भी आधार को घात से गुणा नहीं करना है। नो, ठीक है। कभी भी इसको हमने इसके साथ गुणा नहीं करना है। हमने क्या करना है? देखना है कि घात कितनी है? 4 है। तो अपने आधार को उतनी बार लिख दो। तो 4 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये नहीं करना है। ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है या फिर करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके बाद अब क्या करते हैं? हम करते हैं गुणा। तो चलिए करते हैं गुणा इसको। 3 3 कितना होता है? 3 3 9, 9 9 27 और 27 में होता है 81। तो इसका जो 81 उत्तर है वो आएगा 81, ठीक है बच्चों। तो जितने भी बच्चों ने अपना उत्तर 81 लिखा था बच्चों, वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? अपने आधार को उतनी बार लिखना है, जो भी गुणा करके उत्तर आएगा वो आ गया, ठीक है। कभी भी ऐसा हमने नहीं करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ गया बच्चों तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे आप फटाफट से पूछिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए। यहाँ पर है 2 की घात 4, ठीक है। इसे आपने गुणा करना है -3 की घात 3 से। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस आ चुका है तो आपको जो है यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम पूर्णांकों को गुणा करते थे तो हम कैसे पता करते थे कि हमारा साइन जो है वो आंसर का कैसा आएगा, ठीक है। तो आपने उसका भी जो है वो ध्यान रखना है। चलिए आप फटाफट से इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वो चैट सेक्शन में बताइए। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, पर आप अपना पूरा टाइम लीजिए और आराम से जो है अपना आंसर चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है बेटा, तो हम इसको देखेंगे बाद में चेक करके कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, साइन आपका ठीक है या गलत है। ये सब जो है थोड़ी देर बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। बाकी बच्चे भी कोशिश करें अपनी तरफ से, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जिसका जो आंसर आता है वो बच्चा उसे लिखे, ठीक है। कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, क्या पता ये आंसर गलत हो, आपने ऐसे ही सोच समझ के लिख दिया हो। तो सभी बच्चे जो है इसको अच्छे से सॉल्व करके ही लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर है 2 की घात 4, मतलब 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये मैंने 4 बार लिख दिया। और गुणा -3 गुणा -3। अब देखिए यहाँ पर -3 3 बार है, सिर्फ 3 नहीं है, ठीक है। -3 जो है वो 3 बार है, तो हम इसको विद इसके साइन, इसके चिन्ह के साथ ही इसको लिखेंगे। और एक और -3, क्योंकि ये 3 बार है। चलिए गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर तो आ गया 16। 16 गुणा 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। आंसर तो मेरा आ गया 27, पर इसका चिन्ह कौन सा आएगा उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? जब मैंने अपने इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो दोनों कैसे थे? माइनस माइनस, दोनों के साइन सेम थे, तो ये बन गया था प्लस। फिर प्लस वाले को मैंने दोबारा जो है माइनस से गुणा किया, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। तो इसका मतलब मेरे आंसर का साइन क्या होगा? माइनस का 27, ठीक है। चलिए अब 16 को 27 से गुणा करते हैं। सॉरी, 7 छक्के होता है 42, 7 एकम 7, 7 जमा 4 होता है 11, और 6 दूनी होता है 12, हंसिल गई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 4, ठीक है। तो गुणा करके इसका आंसर आया 432। पर कैसा 432? माइनस का 432, क्योंकि हमारा जो है वो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग होते हैं तो उत्तर में जो है वो माइनस का साइन आता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा आंसर। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है कि इसका आंसर ये क्यों आया, तो बच्चों आप अभी के अभी पूछिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा ही किया गया जैसा कि हमने किया था, पर यहाँ पर साइन की गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। चलिए तो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आपने संख्याओं वाले किए तो ये तो ठीक थे, है ना। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ x गुणा, अच्छा ये फिर ठीक है,
एक्स है ये वाला, ठीक है, जो मैंने ऐसे लिखा है, और गुणा का निशान है जैसे लिखते हैं गुणा, एक्स गुणा वाई गुणा वाई। चलिए बताइए इसे हम कैसे लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। इसको अगर हमने लिखना हो तो चलिए माइक ऑन करके बता दीजिए अगर आपको, आपने ये सॉल्व कर दिया है तो। 3y की मैम ठीक है, x की 3 y की 3। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, कोई माइक ऑन नहीं करेगा क्योंकि आंसर हमें पता लग गया है, ठीक है बेटा। हाँ तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। कैसे हम इसको लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे अपने एक्स को, एक्स मैंने लिख दिया। अब देखिए जो एक्स है वो कितनी बार है, तो वो है 3 बार, 1 2 3, तो मतलब एक्स की घात कितनी होगी, एक्स की घात होगी 3, ठीक है, और बीच में गुणा का निशान है। ऐसे कैसा भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं भी लिखा है तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेरिएबल के बीच में ऐसे गुणा का निशान लगाओ या नहीं लगाओ तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, गुणा ही हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का क्यूब गुणा वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्यों, क्योंकि वाई 2 बार है, 1 2, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आप मुझे बताइए एक और क्वेश्चन का। m गुणा m गुणा n, चलिए बताइए इसका क्या होगा। m की 2 n, m की घात 2 m की घात 2 ठीक n। है, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। m की घात कितनी है, इसमें 2 है, और n को हम ऐसे कैसा भी लिख सकते हैं ना, m स्क्वायर n, क्योंकि n सिर्फ एक ही बार है। आप n के ऊपर 1 लिखो या ना लिखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसकी घात 1 होती है, क्योंकि एक बार है ये, है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको सिंपल जो है m स्क्वायर n भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो लगता है आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए आपको जो है अब पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपने बच्चों बिल्कुल अच्छे से करना है, इसलिए आपका अभी के लिए चैट सेक्शन जो है वो मैं ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो पोल नजर आएगा। चलिए तो आपको बच्चे यहाँ पूछा गया है कि ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी गुणा सी, और एक और बार गुणा सी और गुणा डी, ठीक है। तो इसे जो है हम कैसे लिखेंगे, इसके घातांकीय रूप में। पहले आप सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आप पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कोई बच्चा लापरवाही में या जल्दबाजी में गलत आंसर ना दे बच्चों, ठीक है। ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1, चलिए आपका पोल सेक्शन हो चुका है बच्चों ऑन। तो आप क्या कीजिए, अपना अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी जो है क्लास में 25 के करीब बच्चे हैं, तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें, अगर आपका आंसर सही आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो कोई बात नहीं, हम इसे सीखेंगे कि सही आंसर क्या होगा। लेकिन बच्चों अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी भी जो है वो राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर पता करने की। 24 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, अभी भी जो है 1 2 बच्चे रहते हैं, वो बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। चलिए 10 सेकंड का हम वेट करेंगे, फिर हम पोल को जो है एंड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी ही था, है ना। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आपका पोल बच्चों हो चुका है एंड, और आपका जो है चैट सेक्शन हो चुका है। सेक्शन में भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो अभी भी जो है 3 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है, बाकी सभी के सभी बच्चों ने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए कितनी बार है, ए जो है, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं बच्चों, ए कैसे होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, है ना।
ए कितनी बार है, 3 बार है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए और उसकी घात आ गई 3 क्योंकि ए 3 बार है। अगला मेरे पास सी है, बी नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बी लिखा है, तो इसलिए जो है आपको कहा जाता है कि बिल्कुल अच्छे से ऑप्शन देखने, क्योंकि ऑप्शन आपको बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपने कंफ्यूज बच्चों नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी था, तो इसलिए सी की घात कितनी आ गई, 4 आ गई, क्योंकि सी कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4, ठीक है। और डी कितनी बार है, डी सिर्फ एक ही बार है, तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है ए की घात 3, सी की घात 4 और डी। तो अगर हम इसे देखें तो ए की घात 3 है, सी की घात 4 है, लेकिन डी की घात 2 है, पर डी की घात तो 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर तो है ही नहीं, एसीडी लिखा है सीधे, तो ये भी गलत है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ए की घात 3, बी की घात 4 और डी की घात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सी की जगह पे बी लिख दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए बच्चों सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि काफी बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से हुआ हो तो कोई बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में गलत आंसर को चूज ना करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो चलिए अभी आपके सामने जो है एक और क्वेश्चन पोल में है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा जो है जल्दबाजी में और लापरवाही में अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि जब आपको सही आंसर आता हो फिर भी आप गलती से गलत कर दो तो कितना दुख होता है ना। तो इसलिए आपने ऐसा बच्चों नहीं करना है। चलिए, अपने आप को ही दुख होता है हमें। चलिए यहाँ पर आपको है कि ठीक है बेटा, आप अपनी बात बाद में कहिएगा, अभी अभी क्वेश्चन देख लेते हैं ना। आप जो है बाद में चैट सेक्शन ऑन होने पर भी कह सकते हैं। चलिए, आपको कहा गया है कि 9 की घात 3 है, इसको जो है इसका आप मान ज्ञात कीजिए। पता कीजिए कि 9 की घात 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1। चलिए, पहले आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए कि सही आंसर कौन है। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है बहुत अजीब अजीब से ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो आपने कंफ्यूज बच्चों नहीं होना है, अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए। 8 बच्चों ने 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। अभी भी जो है 2 बच्चों ने शायद गलती से या जल्दबाजी में अपने आंसर गलत कर दिए हैं। बाकी बच्चों ने एक किसी ऑप्शन को चूज किया है, वो ऑप्शन कौन सा है मैं आपको वो नहीं बताऊंगी, ठीक है। 24 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी ट्राई कीजिए। बस 2 बच्चे रह गए। हाँ, दो बच्चे रहते हैं बच्चों। आप अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, ट्राई कीजिए। जो आपको लगता है क्या इसमें करना होगा उसे कीजिए और अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। तो अभी हम 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है पोल जो है वो एंड हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, पोल आपका एंड हो चुका है बच्चों, और आप अपना आंसर कहाँ दे सकते हो, चैट सेक्शन में। तो जो बच्चा माइक ऑन करके कुछ कह रहे थे क्वेश्चन से पहले, बेटा आप चैट सेक्शन में अपना जो है वो बात लिख सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज कभी कभी बच्चों गूंजती है तो यहाँ पर सुनाई नहीं देती है ना। तो इसलिए आप जो है अपना चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है 9 को कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 3 बार लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। 3 बार मैंने लिख दिया। अब इसे गुना करते हैं तो सभी को पता है 9 9 कितना होता है, 9 9 होता है 81, और 81 को 9 से गुणा करने पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, गुणा करके ही हम यहाँ पर 243 मैम। जी बेटा नहीं, 243 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए देखिए, 9 एकम कितना होता है, 9 एकम होता है 9, और 9 अठे कितना होता है, तो 9 अठे होता है 72, 72। तो इसका आंसर क्या है, 729। तो देखिए वो कहां पर है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है ना, 729। तो जो है अभी 25 बच्चों ने आंसर दिया था, 25 में से जो है वो
8 बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया है, बाकी के जितने भी बच्चे बचते हैं उन्होंने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है। मैम हमने ये क्वेश्चन ऐसे किया मैम, नो ये नो है मैम, ये नो से नो को गुणा करके ये क्या सी आ गया मैम, जो नो है ना मैम, नो एकम नो मैम, मतलब पीछे नो आएगा और मैम मैम ये 200 तो आएगा हाँ नहीं तो मैम, बेटा यही तो हुई, देखिए तो मैंने आपको समझाया था कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जो ये बनाते हैं ना ये क्वेश्चन, उनको पता है कि बच्चा किस तरह से क्या क्या सोच सकता है ना, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, इसलिए अपना नहीं क्वेश्चन मैम, ये क्या सी है ना मैम, इसको नो से गुणा करते हैं तो मैम ये एक है जो मैम नो एकम नो, मतलब मैम पीछे नो आएगा और मैम ये बड़ी संख्या का पार्ट है तो मैम बड़ी संख्या आएगी, इसलिए 729 आएगा। अच्छा तो आपने मतलब यही किया था, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि इसके एंड में 9 था तो आपने डी कर दिया गलती से। अच्छा अगर आपने ए किया है तो बहुत अच्छे, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, ये भी देखिए इन्होंने छोटी सी एक ट्रिक यूज की, तो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते होंगे या हुए होंगे कि 9 एकम 9 तो कर लिया है, अब इसे करने की जरूरत नहीं है, देखिए एंड में इसके 9 है तो फटाफट से इसी को टिक कर दिया है ना। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में चली रहती हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे दिया था अपना राइट आंसर इसको चूज किया था उन सभी का ठीक है, बाकी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है बच्चों। तो अगर आपको समझ आए कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्यों है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछिए। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आने वाला है जो कि इसका आंसर आपने बच्चों पोल सेक्शन में ही देना है, तो अभी के लिए आपका जो है मैंने चैट सेक्शन ऑफ कर दिया है, ठीक है, कोई कुछ टाइप कर रहा है तो बच्चे आप प्लीज रुक जाइए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि -2 की घात 3 है, उसको गुणा करना है -10 की घात 3 से, ठीक है। सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए अच्छे से, और आपने जो है चिन्हों को नहीं भूलना है, जो आपके साइन है वो आपको पता होने चाहिए कि किस स्टेप में कौन सा साइन आता रहेगा, उसको आपने भूलना नहीं है। अगर साइन में आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर से जो है वो ऑप्शन कंफ्यूजन पैदा करने वाले ही है ना थोड़े बहुत। ठीक 5 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा बच्चों। 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, 6 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत फास्ट। जिनमें से 5 ने जो है एक ऑप्शन को चूज किया है, बाकी 2 बच्चों ने कुछ अलग ऑप्शन चूज किए हैं, तो देखते हैं कौन सही होगा, ठीक है। चिन्हों का बच्चों आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप चिन्ह भी इसमें गड़बड़ करते हो, आपका गुणा अगर ठीक है और आपने चिन्ह में गड़बड़ कर दी तो भी आपका उत्तर जो है वो गलत आएगा या गलत आ सकता है ना। तो इसलिए आपने जो है बिल्कुल आराम से और बिल्कुल अपना पूरा टाइम लेके अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। 14 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 15 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, अभी क्लास में जो है 25 बच्चे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज हैं क्योंकि कुछ गलत उत्तर भी आए हैं, कुछ सही उत्तर भी आए हैं, है ना। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। 22 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए बच्चों, क्या पता कोशिश करने पर आपका एकदम सही आंसर आ जाए, है ना। तो आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप कभी राइट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो इसलिए कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। किसका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए। करमवीर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है, बेटा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। करमवीर सेनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड का और वेट करेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आपका पोल सेक्शन हो चुका है बच्चों एंड 25 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 14 बच्चों ने जो है किसी ऑप्शन को चूज किया है, बाकी बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन चूज किए हैं। तो देखते हैं सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है और कैसे है, ठीक है। चलिए,
तो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है माइनस का 2 हम 3 बार लिखेंगे, तो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, ठीक है। और 10 भी कितनी बार लिखेंगे हम, 10 को भी हम 3 बार लिखेंगे, गुणा -10 गुणा -10 गुणा -10। तो चलिए गुणा करते हैं इनको अलग अलग। 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। जब मैंने इस 2 को इस 2 से गुणा किया तो मेरे पास साइन आया था पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, है ना, दोनों ही माइनस का निशान थे, तो सेम सेम थे, तो प्लस आता है। जब मैंने इस प्लस का, मेरे पास 4 आया था, जब प्लस के 4 को मैंने माइनस के 2 से गुणा किया तो मेरे पास 4 दूनी आया 8, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो आया इनको गुणा करके -8, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और गुणा का निशान, और जब मैंने इस 10 को इस 10 से गुणा किया तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का मेरे पास आया 100, और जब मैंने इस प्लस के 100 को गुणा किया माइनस के 10 से, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000, ठीक है। 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस का 1000। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम इसको माइनस के 1000 से, ठीक है। आप सभी को पता है कि 8 को अगर हम गुणा करेंगे 1000 से तो कितना आएगा, 8000, ठीक है। 8 को गुणा कीजिए 1000 से तो कितना आया, 8000। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम चिन्ह है, एक जैसे हैं, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो आप इसे प्लस का 8000 लिखो या सिर्फ 8000 लिखो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है एक तरह, ये जो है सेम आंसर है। तो चलिए देखते हैं ऐसा आंसर जो है किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर है, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया था बच्चों, वेरी ऑप्शन गुड, नंबर सी। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने जो ऑप्शन नंबर बी पे भी टिक किया था, जो कि बच्चों बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 10 10 से होता है 100, और 100 10 से होता है 1000, तो इसलिए 8000। कंफ्यूजन सिर्फ इसमें और इसमें होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन कुछ बच्चों ने बी पे भी किया है, कुछ ने डी पे भी किया है। तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आपने पूछना है, ठीक है। हाँ बेटा, दीपक सर आज नहीं है, वो किसी अर्जेंट काम में बिजी है ना, तो आज आपकी क्लास वो नहीं ले पाए, इसीलिए आपकी क्लास आज मैं ले रही हूँ। मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। तो जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो जो है दीपक सर ही लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आएगा जो आपने पोल सेक्शन में करना है बच्चों, उसके बाद जो है हम क्लास को एंड कर देंगे, है ना, क्योंकि क्लास का टाइम भी होने वाला है। चलिए तो अभी आपका चैट सेक्शन ऑफ हो गया है, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से क्या पूछा गया है, समझेंगे, और उसके बाद ही जो है आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसको करने में जो है बहुत मजा आने वाला है। आपको पूछा गया है कि बताइए निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए, 2 की घात 10 या 10 की घात 2। आपने बताना है कि 2 की घात 10 बड़ा है या 10 की घात 2 बड़ा है। तो पहले आपने क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। कोई भी बच्चा तुक्का नहीं मारेगा, जल्दबाजी और लापरवाही में क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। इसको जैसे खोलते हैं, लिखते हैं हम सिंपल नंबर के रूप में, वैसे लिखिए, गुणा कीजिए, ठीक है। और आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन इनमें से बड़ा है। 5 सेकंड में बच्चों को पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1, चलिए पोल सेक्शन ओपन हो चुका है। आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए और देखिए कि कौन बड़ा है। 4 बच्चों के आंसर है, चारों के ही अलग अलग है ना। क्योंकि ये बच्चों आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, आप जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अपना उत्तर जो है वो पता नहीं लग पाएगा। 7 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए।
ठीक है, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इसे सॉल्व करना है, गुणा करते जाना है, आपको खुद ब खुद अपना आंसर मिल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अगर आप यस आवाज आती है मैम। तो कर दीजिए। यस मैम। यस मैम। हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो वाइट आई दीजिए। मैम कट कट कर आ रही है। मैम साफ आवाज नहीं आ रही। लाइट का इशू हो, इसलिए आपको मैम आवाज मैम कट कट के आ रही आवाज नहीं आ रही। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आ गई। आवाज नहीं आ रही। हम आवाज नहीं आ मैम रही। स्क्रीन चली गई मैम। ठीक है बेटा, हम आवाज नहीं आ रही। कीजिए, यहाँ जो है लाइट का इशू हो गया है, लाइट चली है। साफ आवाज नहीं आ रही। मैम साफ आवाज नहीं आ रही। मैम हम साफ साफ आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही। है। मैम साफ आवाज नहीं आ रही। मैम नहीं आ रही साफ। हम आवाज नहीं आ रही। मैम स्क्रीन भी गई। आवाज कट रही है, स्क्रीन भी गई। ओके मैम। मैम वी कैन लीव क्लास। मैम मैम आवाज ही ना आ रही। डी है उसका आंसर। किसका? पोल वाले क्वेश्चन का भी आंसर है। मैम टाइम हो गया। अरे रुक जाओ, टाइम आलो मैडम ने कान जो। लाइट की दिक्कत होता है बुझा आ रही है को थोड़ी बहुत। मैम कट मैम कट के आ रही है। मैम कट कट के आ रही। बाय मैम। ओके, मैम को आने दो। अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। क्लियर है? मैम ठीक है। अब आ आ रही रही है। है। ठीक है मैम बेटा, तो स्क्रीन पोल नहीं आ रही। में, ठीक है बेटा, स्क्रीन अभी आपको नजर आएगी। चलिए पोल अभी हम एंड कर देते हैं। आप सभी बच्चों ने शायद आंसर दे दिया होगा, है ना? मैम चलिए, तो बस थोड़ी सी देर हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपकी क्लास जो है हम एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 10 पूछा मैम गया मन था। स्वर भी आया। हाँ जी, मन स्वर भी आया। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे कि इसका स्वर भी आंसर आया। बी कैसे आया। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, उसके बाद आपकी क्लास जो है डी जरूर आएगा हम मैम। end करेंगे। ठीक है बेटा, हम देखेंगे कि बी आंसर। कैसे आएगा। ठीक है, माइक ऑफ रखिए बेटा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जो 2 की घात 10 थी, तो 2 को हम जो है वो 10 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 9
10। और हम 100 को कितने बार, 10 को कितने बार लिखेंगे, सिर्फ 2 बार, क्योंकि 10 की घात कितनी थी, 2 थी, ठीक है। 10 की घात थी 2 और 2 की घात थी 10, ठीक है। तो जब हमने इसको गुणा किया तो 10 से होता है 100, और यहाँ पर करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है। तो क्या हुआ, हम जो है 128 पर पहुंच गए यहीं पे ही, है ना। 10 से 100 होता है और यहाँ पर हम पहुंच गए 128 पर ही। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको आगे और गुणा करती जाऊं तो ये 100 से ऊपर ही आएगा, है ना बच्चों। ये 100 से क्या आएगा, ऊपर ही आएगा। तो इसका मतलब कि जो 2 की घात 10 है वो इसका सही उत्तर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो आप Yes, सभी बच्चों ma'am. ने जो है बिल्कुल सही अपना जवाब दिया। इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी जो है आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, और अभी लाइट चली गई मैम थी, होमवर्क दे दो। थोड़ा आपको जो है इशू हुआ, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। बेटा होमवर्क आपको जो है दीपक सर ही देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ग्रुप में जो है होमवर्क भेज दिया जाएगा। चलिए Okay, ma'am. ठीक है बेटा।